थ्योरी पार्ट जो भी इन्वॉल्व है इन क्वेश्चंस के अंदर, ताकि आपका एक अच्छा रिवीजन हो जाए फॉर आईआईटी मेंस। तो ये वाला जो पेपर 3 है, इसमें जो टॉपिक्स हैं वो हैं फंक्शन, आईटीएफ, लिमिट कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी और एमओडी, ठीक है ना। तो ये 5-6 टॉपिक हैं। और स्टार्टिंग में ये क्वेश्चन है ऑफकोर्स फंक्शन का, है ना। मॉड ऑफ log of mod x is equal to mod of k minus 3 minus 3 k minus 1 minus 3 have 4 distinct roots then k satisfies। तो k पूछा है क्या होगा। तो अब इसमें सोचने वाली बात ये कि इसमें ना थोड़ा सा अलग कर दिया है सवाल को। इसमें ये दे रखा है अपने को mod x इज लेस देन ई स्क्वायर। तो चलो बनाओ, लेफ्ट साइड वाला ग्राफ बनाओ। पूरा सवाल जो है ग्राफ पर बेस्ड है। इसमें क्या करना होता है कि राइट साइड क्या होगा, एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, लेफ्ट साइड फंक्शन है। लेफ्ट साइड ये फंक्शन है, इसका ग्राफ बनाया और इसका इंटरसेक्शन, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ कितनी जगह होगा, 4 जगह। इंटरसेक्शन 4 टाइम्स विद हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। और लाइन को अपन या इस पूरे मसाले को थोड़ी देर के लिए अपन मान लेते हैं लैम्डा। तो इसका इंटरसेक्शन y इज इक्वल टू लैम्डा के साथ करना है। पर ये ध्यान रखना बस कि जो फंक्शन है ना, इसका पूरा ग्राफ नहीं बनाना है। ग्राफ केवल कहाँ से कहाँ तक का बनाना है, इस बाउंडेडनेस के अंतर्गत बनाना है। यानी कि x की वैल्यू क्या होगी, अगर मॉड x अगर ई स्क्वायर से कम है तो x का वैल्यू क्या होगा, रे मूर्ख, ई स्क्वायर से माइनस ई स्क्वायर। 1 2 3 4 कहाँ से आ गया, तो उसका स्क्वायर कितना होगा 7.29, 7.29, ठीक है ना। ई स्क्वायर कितना होता है 7.29। तो अगर मॉड एक्स अगर ई स्क्वायर से कम है तो एक्स का वैल्यू क्या होगा, माइनस ई स्क्वायर से ई स्क्वायर। चलो चलो जाओ, इसका ग्राफ मैंने क्लास में बताया था कैसे बनाते हैं। मॉड ऑफ एल एन ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ बनाओ। गलत है ना, इवन फंक्शन है ना, कोई बताया था ना। अगर जहाँ जहाँ एक्स है, एक्स की जगह अगर मॉड एक्स आ रखा है तो इवन फंक्शन है। इवन का ग्राफ क्या होता है, सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। यहाँ पर बना लेते हैं। तो ये होता है अपना एल एन एक्स का ग्राफ। और अगर मान लो मुझे बनाना है मॉड ऑफ एल एन एक्स, तो क्या किया जाता है भाई, ये जो पार्ट है इसको ऊपर उचका दिया जाता है, दिया जाएगा मॉड एल एन एक्स का ग्राफ। अब मान लो इससे बनाना है अपने को, जहाँ जहाँ एक्स है, एक्स की जगह रिप्लेस कर दिया अपन ने मॉड एक्स से, तो क्या होगा, ये हो जाएगा इवन फंक्शन, ठीक है। तो इवन फंक्शन के लिए क्या होगा, ग्राफ बना लो एज इट इज, ग्राफ बना लो एज इट इज, और इसका रिफ्लेक्शन ले लो अबाउट वाई एक्सिस, ठीक है ना। तो ये हो गया अपना ग्राफ ऑफ मॉड ऑफ एल एन ऑफ मॉड एक्स। परंतु अपने को याद आया कि x की एक बाउंडेडनेस है, ठीक है ना, वो क्या है, माइनस ई स्क्वायर से ई स्क्वायर। और ऐसा नहीं है कि जो x का वैल्यू है वो आपका क्या है, इनफाइनाइट तक जा रहा है, या लेफ्ट साइड में आपको माइनस इनफाइनाइट तक पूरा का पूरा ग्राफ बनाना है। तो राइट साइड तक कहाँ तक जाना है, ई स्क्वायर तक। तो बेटे यहाँ पर जो ब्रांच चल रही होगी ना, अगर एल एन एक्स पॉजिटिव है तो कितना आएगा, y इज इक्वल टू एल एन एक्स। और अगर x का वैल्यू क्या है 1 से कम, तो x अगर 1 से कम है तो एल एन एक्स क्या होगा, नेगेटिव। तो मॉड कैसे खुलेगा, माइनस एल एन एक्स। तो यहाँ पर जो परिभाषा चल रही है फंक्शन की वो क्या है, एल एन एक्स। तो बेटे x अगर ई स्क्वायर है तो एल एन एक्स क्या हो जाएगा, ई स्क्वायर का लॉग क्या होगा 2, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर हम देखें, अगर x कोऑर्डिनेट ई स्क्वायर है तो y कोऑर्डिनेट कितना होगा, 2 होगा। समझ में आ रहा है क्या, ठीक है ना। अगर x कोऑर्डिनेट ई स्क्वायर है तो y कोऑर्डिनेट कितना आएगा, 2 आएगा। ऑल राइट। अच्छा, यहाँ पर x कोऑर्डिनेट अगर माइनस ई स्क्वायर है अगेन, तो माइनस ई स्क्वायर यहाँ पर रखा, उसका मॉड कितना आएगा, ई स्क्वायर। ई स्क्वायर का लॉग कितना आएगा, 2, 2 का मॉड कितना आ जाएगा, 2, ठीक है। इस तरह का बनेगा।
तो यानी कि हमने ग्राफ सही नहीं बनाया, इसके अंदर x की जगह रख देते हैं माइनस ई स्क्वायर से ई स्क्वायर, तो हमें एहसास हो जाएगा ग्राफ बस कहाँ तक का बनाना था, ई स्क्वायर और माइनस ई स्क्वायर, और इस जगह पर y कोऑर्डिनेट कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। यहाँ तक क्लियर? ये है अपना ग्राफ। अब सवाल को अपन दोबारा पढ़ते हैं। ये बोल रहा है ये फंक्शन का इस लाइन के साथ, लेमडा के साथ इंटरसेक्शन कितनी जगह होगा, 4। तो हमें क्या करना है, भिन्न भिन्न लेमडा के लिए सोचना होगा। तो हमने बनाया, जैसे मान लो ये लाइन बनाई, तो कितनी जगह ये लाइन भिड़ रही है ग्राफ से, 1 2 3 4। एक और लाइन बनाई, 1 2 3 4। ऐसे ये लाइन बनाई, ये कितनी जगह भिड़ रही है, 1 2। अच्छा ये लाइन बनाई, ये लाइन कितनी जगह भिड़ रही है, 4। 1 2 3 4। अच्छा ये लाइन बनाई, यानी कि एक्स एक्सिस, बेटे कितनी जगह भिड़ रही है, 2। तो क्या ये आंसर है, नहीं है, परंतु इसे जैसे ही ऊपर जाएंगे आ जाएगा। तो यहाँ से दिख गया कि लैम्डा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 से बड़ा, और क्या हो सकता है, 2। तो 2 पर आएगा क्लोज। ऑल राइट। तो जो राइट साइड है वो क्या होना चाहिए, 0 से 2 के बीच में होना चाहिए। इस बात को लिखते हैं, मॉड ऑफ k माइनस 1 माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 2 और ग्रेटर देन 0। ये 3 को उधर उचका लिया, तो मॉड ऑफ k माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 5 ग्रेटर देन 3। बेटे मॉड अल्फा अगर 5 से कम है तो अल्फा क्या हो जाएगा, -5 से 5। तो k माइनस 1 हो जाएगा -5 से लेकर के 5, और ये 3 से बड़ा है, तो या तो k माइनस 1 3 से बड़ा हो, या k माइनस 1 क्या हो, -3 से छोटा। यहाँ से आ रहा है k कितना हो जाए, 4 से बड़ा, या k क्या हो जाए, -2 से छोटा। अच्छा यहाँ से कितना आ रहा है, k कितना आ जाए, 6, और इधर कितना आ रहा है, -4। ये और k कितना आ जाए, 4 से बड़ा, और k कितना आ जाए, k इज लेस देन -2। ओके, इसको प्लॉट करते हैं अपन नंबर लाइन पर। एक तो 4 और एक -2, एक -4 और एक 6। तो -4 से 6 क्या है, k का वैल्यू क्या है, -4 से 6। क्या बोल रहा है ये भी होना चाहिए, है ना, क्या कह रहा है ये भी होना चाहिए और साथ साथ ये भी होना चाहिए, दोनों होने चाहिए। तो यानी कि k का वैल्यू ये भी होना चाहिए, और दूसरा इनइक्वालिटी क्या था, k माइनस 1 3 से बड़ा या k माइनस 1 -3 से छोटा। तो यानी कि आइदर k शुड बी ग्रेटर देन 4, यानी कि सेकेंड पार्ट जो है, दिस इज फर्स्ट इनइक्वालिटी, और सेकेंड इनइक्वालिटी जो यूनियन है, किसका यूनियन है, सेकेंड जो है यूनियन है दो इंटरवल्स का, और इंटरवल के -∞ से -2, यूनियन 4 से इन्फाइनाइट। और हमें देखना है दोनों में कॉमन क्या आ रहा है। तो हमने पाया दोनों में एक तो ये वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट कॉमन है, यानी कि 4 से 6 और -4 से -2। 4 से 6, x का वैल्यू 4 से 6 कहीं दिख रहा है क्या, ये गलत हो जाएगा। 4 से 6 ये गलत हो जाएगा, -4 से -2 आ रहा है। एक ही पार्ट है जो इसका सबसेट है ना, यानी कि 4 से 6 है आंसर, पर वो उसने ऑप्शन में नहीं दिया। ठीक है, उसने ऑप्शन में क्या दिया, -4 से -2। तो दैट इज करेक्ट। देन k satisfies this, yes, k is satisfying numbers in this interval। तो भाई इस सवाल से अपन ने क्या रिवाइज किया, इस सवाल से अपन ने एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन मॉड ऑफ ln ऑफ mod x रिवाइज किया, और अपन ने एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रिवाइज किया कि जब भी एक फंक्शन को एक कांस्टेंट के साथ सॉल्व करते हैं
और उसके कुछ डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन दे रखे होते हैं, तो आपको देखना होता है फंक्शन और एक लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इस टाइप का प्रोफाइल जो है उसके लिए आपको ग्राफ बनाना पड़ता है। ठीक है, ठीक है भी, आगे बढ़ते हैं। इफ x इज रियल देन कैन टेक ऑल रियल वैल्यूज इफ, तो शक्ल से ही दिख रहा है क्या लिखा है, क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक। तो मैंने आपको भिड़ते पहले ही बताया था कि क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक में सबसे पहले अपन क्या देखें, कॉमन रूट। सबसे पहले आप देखो कि कोई कॉमन रूट तो नहीं आ रहा है रेंज निकालने से पहले, तो कैन टेक ऑल रियल वैल्यूज। फिर मैंने आपको बताया था कि कभी कभी कॉमन रूट आ जाता है ना, तो उसके बाद क्या बनता है, लीनियर 1 बाई लीनियर 2। क्या लीनियर बाई लीनियर का रेंज ऑल रियल हो सकता है क्या? क्या लीनियर बाई लीनियर का रेंज ऑल रियल होता है? नहीं, लीनियर बाई लीनियर का रेंज क्या होता है, ऑल रियल एक्सेप्ट, हाँ अब आए ना लाइन पर, बोलो कहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स, इन न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स इन डिनोमिनेटर। ये होता है अपना लीनियर बाय लीनियर का रेंज। ओके, तो देखा आपने लीनियर बाय लीनियर का रेंज क्या ऑल रियल आता है? नहीं, उसका रेंज ऑल रियल नहीं आता। तो क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक में अगर कॉमन रूट आ जाएगा तो क्या उस समय पर जब लीनियर बाय लीनियर बनेगा तो उसका रेंज आर आएगा? नहीं आएगा। एक बार कॉमन रूट की कंडीशन निकाल लेते हैं। तो ऐसा करते हैं, ऑप्शन में ही देखते हैं। ऑप्शन में इंटरवल जैसे रखा है 0 0 1 -1, तो अपन ने देखा भाई 1 के लिए देखना, 0 के लिए देखना जरा, ये कह रहा है ना 0 आंसर है। एक बार 0 रख के देखना कितना आ रहा है, x² + 2। ऑब्जेक्टिव अप्रोच लगा रहे हैं, जल्दी से समाधान ढूंढ रहे हैं। आ गया ना कॉमन रूट, और कॉमन रूट आ गया तो कितना बचाइए, x + 2 अपॉन x + 4, और साथ साथ क्या है, x 0 भी नहीं है, यही से कुछ काटा, डोमेन में कहाँ है 0। इसका रेंज क्या आएगा बेटे, r-1। साथ साथ बेटे क्या होगा, आप 0 इसमें नहीं रख सकते, 0 इसमें रखेबल नहीं है, क्योंकि ये कहाँ से आया, ये अपने बाप से आया है, और इसका बाप बोल रहा है कि 0 मत रखना। 0 रख करके कितना आया, हाफ। तो हाफ इसके रेंज में नहीं आ सकता क्योंकि 0 इसके डोमेन में नहीं है। ये आ गया, तो ये तो गड़बड़ हो गया ना। तो C0 हम आंसर दूंगा क्या, नहीं दूंगा। तो C0 आंसर नहीं दूंगा तो ये गलत है। एक बार देख लेते हैं, 1 रख के देखना, दिख गया फैक्टर, दिख गया 1 रख के दिख गया कॉमन फैक्टर। क्या बन रहा है, x² + 2x + 1, x² + 4x + 3। तो ऊपर क्या लिखा है, x + 1 का स्क्वायर, नीचे क्या लिखा है, x + 3 x + 1। फिर क्या बन जाएगा, x + 1 अपॉन x + 3। अब इसमें क्या नहीं रख सकते, -1 नहीं रख सकते। रेंज कितना आएगा इसका, अब -1 नहीं रख सकते तो क्या रेंज आ रहा है, 0। समझ में आ रहा है, -1 रख के कितना बन जाएगा, 0। तो रेंज क्या है, ऑल रियल एक्सेप्ट। जबकि चाहिए क्या, r। तो क्या c का वैल्यू 1 लेना चाहिए, नहीं, क्योंकि c 1 लेते ही रेंज क्या बन जाएगा, ये। तो c नहीं लेना चाहिए 1, तो नहीं लेना चाहिए, तो ये ऑप्शन भी क्या होगा, नहीं होगा। तो इस तरह से अपन ने कॉमन रूट के फंडे से, है ना, ऑब्जेक्टिव अप्रोच से 2 ऑप्शन रिजेक्ट कर दिए। अब आप भागना चाहो तो 0 से 1 लेके भाग लो। कंप्लीटली सॉल्व करके देखते हैं। रेंज क्या है, ऑल रियल, तो क्या मान लिया, y। हाँ भाई, अब उचका दिया उधर, x² × y + x × + 3cy - c 0।
अब इसका क्योंकि x रियल है तो d क्या कर दिया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो कितना आएगा d स्क्वायर y माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय c इंटू 3y माइनस 1 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू c इंटू 3y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1। सही, अब तो इधर ले आते हैं, चलो तो यार 4 माइनस 3c इंटू वाई स्क्वायर प्लस 4y इंटू c माइनस 1 प्लस माइनस कर दो c माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब भाई साहब क्या कह रहे हैं कि ये एक क्वाड्रेटिक है y में, और क्योंकि y कैन टेक ऑल रियल वैल्यूज़, अर्थात इस इनइक्वालिटी का आंसर क्या है, y इज़ ऑल रियल। तो कभी भी ऐसा इनइक्वालिटी आए जिसमें वो कह रहा हो कि एक्सप्रेशन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और इसका आंसर है फॉर ऑल y, तो इसका मतलब क्या है, पैराबोला कैसा बना होगा, और कुछ a पॉजिटिव या a नेगेटिव, क्या होगा, a पॉजिटिव होना चाहिए और d नेगेटिव होना चाहिए। तो a पॉजिटिव मतलब 4 माइनस 3c शुड बी ग्रेटर देन 0 और डिस्क्रिमिनांट क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 0, क्योंकि इक्वालिटी है ना इसलिए। तो c कितना आ गया, लेस देन 4/3, और इसको लिखा अपन ने यहाँ से, तो कितना आ जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। d लेस देन इक्वल टू 4 तो काट ही दिया अपन ने, 4 माइनस 3c और माइनस c माइनस 1, एक बार चेक कर लो, c माइनस 1 यहाँ पर कॉमन आ रहा है, तो 4c माइनस 4 और c माइनस 1, 4c माइनस 4 और c माइनस 1 कितना आ जाएगा, प्लस 4 माइनस 3c। एक बार चेक कर लो, c माइनस 1 कॉमन इधर आके 4 माइनस, ठीक है भाई, तो 4 और 4 कट गया, c और c यहाँ से कितना आ जाएगा c, तो c माइनस 1 इंटू सी कितना आ गया, लेस देन इक्वल टू 0। तो नेगेटिव के लिए कितना आता है, छोटे रूट से बड़ा रूट, यानी कि c का वैल्यू कितना हो जाएगा, छोटा रूट क्या है 0, बड़ा रूट क्या है 1। अब बेटे इसमें बस एक बात और ध्यान रखनी है कि हमने एक चीज़ नहीं देखी कि c का वैल्यू जो है क्या क्या रिजेक्ट करना है फॉर कॉमन रूट्स बिटवीन क्वाड्रेटिक इन न्यूमरेटर एंड क्वाड्रेटिक इन डिनोमिनेटर। तो हमें कॉमन रूट के लिए चेक करना पड़ेगा। कॉमन रूट आराम से दिख रहा है, देख ही लिया था अपन ने भी कि c0 और c1 जो है रिजेक्ट करेंगे। तो इसमें क्योंकि c का वैल्यू एक तो 0 नहीं हो सकता और एक 1 नहीं हो सकता, तो फाइनल आंसर जो है वो हम ये बोलेंगे कि c बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 से 1। क्लियर है, ठीक है ना, 0 से 1। तो क्या आंसर आ जाएगा अपना, बॉम्बे आंसर आ जाएगा। फॉर एवरी x बिलोंगिंग टू सेट ऑफ रियल नंबर द पॉलिनोमियल है ना, ये भी भाई बहुत अच्छा सिंपल सा क्वेश्चन है। कई बार क्या होता है, थोड़ा सा डिफरेंट सोचना होता है, डिफरेंट थॉट, कुछ अलग टाइप के सवाल होते हैं जिनमें क्या है, कोई रूटीन अफेयर वाली चीज़ें जो है नहीं सोचनी होती हैं, ठीक, कुछ अलग ही टाइप का थॉट होता है। तो हर एक रियल एक्स के लिए पॉलिनोमियल, अब वो खुद ही ऑप्शन देख के बोल रहा है कि पॉजिटिव है कि नहीं है, नेगेटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव है, नेगेटिव है। तो हर एक एक्स के लिए पॉलिनोमियल क्या है, पॉजिटिव। तो ये हमने यहाँ पर है ना एक चीज़ ऑब्जर्व करी कि जो पावर 8 है उसके साथ कोफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव, पावर 2 है उसके साथ कोफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव, और ऑड पावर जो है उनके साथ कोफिशिएंट क्या आ रहा है, नेगेटिव। तो इससे होगा क्या कि अगर मान लो x की जगह मैंने रखा नेगेटिव रखा, मान लो x मैंने रख दिया 0 या उससे कम रख दिया,
ठीक है, 0 या उससे कम। तो ये नंबर क्या होगा, नेगेटिव का इवन पावर क्या होगा, 0 या उससे बड़ा। नेगेटिव का इवन पावर क्या होगा, 0 या उससे बड़ा। नेगेटिव की पावर ऑड क्या होगा, नेगेटिव, और नेगेटिव इंटू -1 क्या हो जाएगा, अगेन पॉजिटिव। नेगेटिव इंटू -1 क्या होगा, अगेन पॉजिटिव। पॉजिटिव 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 1। तो ये नंबर निश्चित रूप से क्या हो जाएगा, 1 या 1 से बड़ा। तो फॉर एवरी x रियल, इतना तो दिख गया कि नेगेटिव के लिए ये नंबर कितना आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। ये बात समझ में आई, नेगेटिव के लिए। क्यों, ये थॉट कैसे आया अपने दिमाग में, क्योंकि जो इवन पावर है उनका कोफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव, और जो ऑड पावर है उनका कोफिशिएंट क्या है, नेगेटिव। अच्छा, थोड़ा और सोचते हैं। तो एक चीज़ तो इसके लिए कि नेगेटिव के लिए आ रहा है पॉजिटिव, या 1 से बड़ा आ रहा है तो पॉजिटिव हो ही गया। भाई इसको अगर देखें ना, तो इसको अगर देखें, इन दोनों को अगर देखें, इन दोनों को अगर देखें, और x का वैल्यू मान लो भाई, अगर x 1 से बड़ा है तो 1 से बड़ा है तो कौन बड़ा, ये बड़ा है, ये बड़ा, ये बड़ा है ना। 1 से बड़े के लिए x² बड़ा हो जाएगा इससे। क्यों, क्योंकि इसको ऐसे लिख लेंगे, और x अगर 1 से बड़ा है तो ये नंबर 1 से बड़ा, ये पॉजिटिव, तो 1 से बड़ा इंटू पॉजिटिव क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। सिमिलरली इन दोनों में भी आराम से दिख रहा है, x की पावर 5 कॉमन लेके कितना आएगा, x³ -1। 1 से बड़े के लिए ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो कितना हो जाएगा, पॉजिटिव। तो कुछ ऐसा जोड़ा जैसा बन रहा है कि 1 से बड़े के लिए ये जोड़ा पॉजिटिव, ये जोड़ा पॉजिटिव और +1, तो वो भी क्या हो जाएगा, 1 से बड़ा। तो अपन ने दूसरा केस ये सोचा कि x का वैल्यू अगर एक या 1 से बड़ा है तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव प्लस 1 क्या होगा, 1 से बड़ा। सही है, ठीक है भाई। x > 1 के लिए कितना आ रहा है, ये नंबर पॉजिटिव आ गया। इसके लिए पॉजिटिव, इसके लिए पॉजिटिव। पूरी दुनिया तो अपन ने कवर कर ली। दुनिया में 3 बातें हो सकती हैं, 0 या उससे कम, 1 या उससे ज़्यादा। एक बात जो रह गई वो ये थी कि x का वैल्यू अगर 1 से कम, इसके लिए अपने को सोचना रह गया। ये बेसिकली क्या लिखा है, फ्रैक्शन लिखा हुआ है। तो फ्रैक्शन के लिए तो क्या है, 1 माइनस फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। सही है ना, 1 माइनस फ्रैक्शन। इसको लिखते हैं एक बार, x की पावर 8 माइनस x की पावर 5 प्लस x² माइनस x प्लस 1। तो अगर x का वैल्यू फ्रैक्शन है तो ये नंबर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। और अब मुझे जल्दी जल्दी दिख रहा है कि फ्रैक्शन के लिए x² माइनस x की पावर 5 भी क्या आएगा, पॉजिटिव। क्यों, ऐसे लिख सकते हैं इसको। भाई ये नंबर पॉजिटिव, ये नंबर पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव कितना आ जाएगा, पॉजिटिव। तो इस इंटरवल में भी अगर मैं इस तरह से देखूं तो मैं आराम से अप्रिशिएट कर सकता हूं कि ये क्वांटिटी कितनी आ रही है, पॉजिटिव। तो दिस नंबर इज ऑल्सो पॉजिटिव। तो ये तो सदैव ही पॉजिटिव हो गया। नेगेटिव के लिए पॉजिटिव, 1 से बड़े के लिए पॉजिटिव, 0 से 1 के लिए पॉजिटिव। तो दिस फंक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव, इज पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव, नेवर पॉजिटिव। ए ऑप्शन आ जाएगा, हमेशा ये फंक्शन जो है पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है भाई, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, इसमें क्या एक करेक्शन है यहाँ पर, है ना, ए ऑप्शन, सॉरी यहाँ ए ऑप्शन को है ना 3 कर लो, ए ऑप्शन जो है 3 कर लो, दोबारा ट्राई कर लेना। ठीक है, करेक्शन है। ठीक है, चलो तो फिर अपन यहीं से स्टार्ट कर लेंगे अगली टर्न पे। ठीक है, आज यहीं पर ख़त्म करते हैं। बाय बाय।